हरे कृष्णा। जब भी आपकी लड़ाई हो या आक्रोश हो तो एकदम से जाइए लड़ाई के बाद और 10 मिनट नाम जप करें और पूरे सिनेरियो को फिर से सोचें और पता लगाएं कि आपकी गलती कहाँ, क्योंकि दूसरों की गलती का परिणाम भगवान स्वयं देंगे। तो आप अपने कर्म सुधारिए। अब आप कहेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं होती है तो 100% तो कभी भगवान भी सही नहीं थे। तो आपके भगवान श्री राम ने भी विचार में अच्छाई तो 5 चीज़ें गलत भी थी। जिस प्रकार उन्होंने सीता मैया को अपनाने से इनकार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी हनुमान जी के सहयोग से सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध में बाली को छल से मारा था, न्याय के विरुद्ध। और उसी का फल उन्हें तब मिला जब उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया और अंतिम समय में उनके चरणों में भी छल से तीर लगा था। तो एकदम सही कोई नहीं। तो अपनी गलती को जानिए, पहचानिए और ध्यान की सहायता से सुधार कीजिए। फल अपने कर्मों का मिलेगा, दूसरों के कर्मों का नहीं। इसी से अब ये बात आती है कि कर्मों का फल। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कष्ट आके भोगते हैं। जब किसी बाप के घर बेटी होती है तो यही कहते हैं जरूर कोई पुण्य किए होंगे, और बेटे के होने पर कहते हैं जरूर पिछले जन्म में कुछ कर्जा लिया होगा, जिंदगी भर तुम्हें खाएगा। तो अब आप कहेंगे कि हम नहीं मानते ये कर्मा और सब, तो ये निश्चय है कि परीक्षा जैसी दोगे परिणाम उनके अनुकूल ही आएगा। कर्मा तो है, ये बात भगवान वाली बात से सिद्ध होती है। अब आप कहेंगे कि मैं पिछले जन्म का अब भोगूं और फिर इस जन्म में अच्छा करके अगले जन्म का इंतजार करूं। तो एक बात बहुत चलन में है अभी कि ये कलयुग है जनाब, इधर इंस्टेंट कर्मा है। तो ये सिर्फ पाप या नकारात्मक भाव में ही नहीं, ये सकारात्मक और पुण्य के फल में भी समान ही कार्य करता है। तुम जितना सन्मार्ग में चलोगे तुम्हारे पुराने पाप उतने ही शीघ्रता से नष्ट होंगे और तुम्हारा सब अच्छा होता चलेगा। ये इस कलयुग में ये सब हो पाए, इसकी एक ही कुंजी है, नाम जप। डाउन टू अर्थ, हर जीव में भगवान देखना। राधे राधे।